हमने देखा है हॉलीवुड के कई ट्रेलर्स और कभी कभी तो पूरी की पूरी मूवी ही भोजपुरी में डब की जाती है, जिसे देखने के बाद हम उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। ई वाले में ना एमे हम जाए, तू दूसर का में जा। तू पागल हवे का? लेकिन कभी सोचा है आखिर हॉलीवुड जो दुनिया की सबसे बड़ी मूवी इंडस्ट्री है, उसे जरूरत ही क्या है इन मूवीज को भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, बंगाली जैसे रीजनल लैंग्वेजेस में डब करने की? आखिर क्यों हॉलीवुड अपने $1 मिलियन लगा के इन मूवीज को इन लैंग्वेजेस में डब करता है, सिर्फ और सिर्फ उनके मीम्स और मजाक बनाने के लिए? तू ही स्पाइडरमैन बाड़ा? जबकि इंडिया में लोग काफी बड़े नंबर्स पे मूवीज को उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं, वो जाए कि एक डब वर्जन में, क्योंकि एक मूवी को डब करने से उस मूवी के डायलॉग्स के मीनिंग्स काफी हद तक चेंज हो जाते हैं, और ये चीज हम सब ने एक्सपीरियंस की है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं तेरी माँ की भी नहीं सुनता। तो फिर क्यों हॉलीवुड इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस की तरफ भाग रहा है? तो चलो इन 3 मेजर पॉइंट से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मूवीज डब्ड होती ही क्यों है, खास करके भोजपुरी में। वैसे एवेंजर बने खातिर कौनो टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह होखेला का? और क्या तुम हॉलीवुड मूवीज को हिंदी डब में देख के बहुत बड़ा पाप करते हो? तो चलो आज इस टॉपिक पे बात कर ही लेते हैं। पहला पॉइंट है रिलेटिबिलिटी, जान पहचान भी कह सकते हो। सबसे पहले देखते हैं मूवीज आखिर डब्ड होती ही क्यों है। क्या जरूरत है अच्छी खासी मूवीज के डायलॉग्स को 2-2 बार रिकॉर्ड करने की, जबकि मूवी की ओरिजिनल ऑडियो कितनी जबरदस्त होती है। और ऑडियो की बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन डबिंग की वजह से मूवी के कई डायलॉग्स की मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, जो सीन की वैल्यू को और उसकी सीरियसनेस को काफी हद तक कम कर देती है, खास करके कॉमेडी सीन्स में। इंग्लिश में जोक्स कुछ और ही होते हैं और हिंदी ऑडियंस के लिए उन्हें चेंज करके कुछ और ही कर दिया जाता है, जैसे कि Who told you that? और फिर हम लोग गाना गाएंगे। बिल्कुल। गाना क्यों गाएंगे हम? हीरो अक्सर गाना गाता। क्या? कौन हीरो? और बात सिर्फ ऑडियो की नहीं है, डबिंग की वजह से कई डायलॉग्स की मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो फिर आखिर मूवी डब्ड ही क्यों होती है? क्योंकि कोई भी मूवी हो वो हमें तभी अच्छी लगती है जब हम उस मूवी से रिलेट कर पाए, इमोशनली कनेक्ट कर पाए, उस कैरेक्टर को समझ पाए कि वो उस वक्त मूवी में कैसा फील कर रहा है। और किसी को भी समझने के लिए सबसे पहले हमें उसे सुनना होता है, जिसके लिए हमें उसकी भाषा या उसे हमारी भाषा आनी चाहिए, जिससे कि एक कम्युनिकेशन बन सके। और अगर मूवी में वो कैरेक्टर बोल क्या रहा है उसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं तो फील क्या करेंगे, और जब फील ही नहीं करेंगे तो कनेक्ट कैसे करेंगे? और डबिंग आर्टिस्ट इसी खाली स्पेस को फुलफिल करते हैं उस कैरेक्टर को अपनी आवाज देके, अब चाहे वो हिंदी में हो या भोजपुरी, तमिल, तेलुगु में हो। यही डब वर्जन्स हेल्प करते हैं लोगों तक वही इमोशंस, वही कनेक्शन स्टैब्लिश करने में। मूवीज की स्टोरीज को उनके रीजनल लैंग्वेजेस में डब करके उन्हें वही एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। लड़ाकू बिल्ली हो तुम, अच्छा लगा मुझे। और आप मानो ना मानो, जब ये हॉलीवुड मूवीज हिंदी में डब्ड होती हैं, तो एक टाइम के बाद हम मूवी देखते देखते भूल ही जाते हैं कि हम एक डब वर्जन देख रहे हैं या एक दूसरे कंट्री की मूवी देख रहे हैं। वो कैरेक्टर भी हमें फैमिलियर लगने लगता है, उनसे एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है। और ये रिलेशन इसलिए बन पाता है बिकॉज वो मूवी हमारे लोकल लैंग्वेजेस में डब्ड हुई होती है, और डबिंग के कारण वो मूवी रिलेटेबल तो बन जाती है, साथ ही एक मूवी लवर को देती है पावर ऑफ एक्सप्लोरेशन। पता है जो मूवी लवर्स होते हैं ना, उनकी कोई लिमिट्स नहीं होती, उन्हें हर तरीके की मूवी एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है, और मूवी एक्सप्लोर करने में डबिंग एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जब तक वो कुत्ता मेरी दहलीज पर नहीं आया, वो मेरी पत्नी की तरफ से एक आखिरी तोहफा था। देखो, जिसे दूसरी लैंग्वेजेस जैसे कि जापानीज, कोरियन या इंग्लिश आती है, वो इंटरनेशनल सिनेमा को एक्सेस कर पाता है, या तो उनकी भाषा समझ के या सबटाइटल पढ़ के। लेकिन उन मूवी लवर्स का क्या, जो कुछ यूनिक एक्सप्लोर करना चाहते हैं लेकिन सबटाइटल पढ़ने में उन्हें काफी डिफिकल्टीज होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी मूवीज की रीच लिमिटेड ही रह जाती है। लेकिन अगर वो मूवी उनके लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो तो वो भी उस स्टोरी को समझ पाएंगे, वो भी उस कमाल के डायरेक्टिंग स्टाइल, मेथड एक्टिंग और भयंकर क्लाइमैक्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, जिसे वो देखना तो चाहते थे लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से नहीं देख पा रहे थे, एक्सट्रीम सिनेमा को टेस्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन डबिंग उनके लिए एक ब्रिज की तरह काम करती है, जिससे वो भी एक्सीलेंट आउट ऑफ द बॉक्स सिनेमा को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। प्यारी अंगूठी। चलो ये बात हो गई उनकी जो ये मूवीज देखना चाहते हैं और डबिंग के कारण देख पाते हैं। अब बात करते हैं उनकी जो ये मूवीज देखना ही नहीं चाहते। गोबर भरा का भेजे में। पता है कुछ लोगों के लिए सिनेमा का मतलब सिर्फ और सिर्फ मास मसाला और इनलॉजिकल स्टोरी लाइन वाली मूवीज ही होती है, लेकिन जब ये इंटरनेशनल मूवीज उनके लोकल लैंग्वेजेस में डब्ड होके अवेलेबल होती हैं, तो उनके फैमिलियर लैंग्वेजेस की वजह से उनका भी इंटरेस्ट इन मूवीज की तरफ आता है। और जब ऐसी ऑडियंस जिनके लिए सिर्फ मास मसाला और इनलॉजिकल स्टोरीज ही सिनेमा है, जब सिनेमा के इस साइड को एक्सप्लोर करती है, तो उन्हें जानने मिलता है दुनिया में साइंस फिक्शन, हॉरर, ड्रामा, पॉलिटिकल, डिस्टोपियन जैसे जॉनरास भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसे देख के उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, और उन्हें भी इन आर्टिस्टिक मूवीज का पता चलता है डब्ड होने की वजह से। मैं चाहता हूं तुम मुझ पर भरोसा करो, एक आखिरी बार। तो हम कह सकते हैं डब मूवीज ना सिर्फ उन ऑडियंस को अट्रैक्ट करती हैं जो ये मूवीज देखना चाहते हैं, बल्कि नई ऑडियंस को भी ऐड करती है और एक मेजर रोल प्ले करती है इस मूवी की कम्युनिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने में। चलो अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिसकी वजह से ये 2 पॉइंट्स पॉसिबल हो पाए, यानी कि बॉक्स ऑफिस।
अब सीधी सी बात है, ये मूवीज डबिंग के साथ अपनी ऑडियंस की रीच ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहती है, जितना हो सके नई ऑडियंस तक पहुंचना चाहती है ताकि उनके बॉक्स ऑफिस नंबर्स इंप्रूव हो सके, जिस वजह से ये मूवीज हमें इंडिया के लगभग हर लोकल लैंग्वेजेस में देखने मिल रही हैं और आगे भी यही डब वर्जन काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे आउट ऑफ द बॉक्स मूवी के कॉन्सेप्ट्स को पूरे इंडिया में स्प्रेड करने में, जिसकी वजह से इंडिया में भी एक ऐसी ऑडियंस रेडी होगी जो कुछ अलग हट के कॉन्सेप्ट इंडिया की तरफ से देखना चाहती है। अब डब्ड वर्जन की डिमांड का अंदाजा आप इस बात से लगाओ, एक हॉलीवुड मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया में 30 to 50% सिर्फ और सिर्फ हिंदी वर्जन से आता है और अगर मूवी एवेंजर्स लेवल की हुई तो ये नंबर 60% तक चला जाता है और ये चीज हॉलीवुड जानता और बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है। इसलिए तो इंडिया में हिंदी डबिंग के साथ साथ भोजपुरी, बंगाली, तमिल, तेलुगु जैसी लैंग्वेजेस की डबिंग पे भी फोकस किया जा रहा है। और रही बात वीडियो की कंक्लूजन की, तो हमें मूवीज के डब वर्जन देखनी चाहिए या नहीं, और क्या डबिंग की वजह से डायलॉग्स के मीनिंग्स क्या सच में चेंज हो जाते हैं? तो यस, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि डायलॉग्स चेंज हो जाते हैं, सवाल ये है कि आखिर हम मूवीज देखते ही क्यों हैं? क्यों अपनी लाइफ के 2 घंटे किसी मूवी को देते हैं ताकि अगर हमारा मूड खराब हो या हमारा दिन अच्छा नहीं गया हो तो वो मूवी देख के हमें अच्छा महसूस हो, उस कैरेक्टर को देख के इंस्पायरिंग फील हो, उससे कुछ सीख सके, इमोशनली कनेक्ट हो सके और आखिर में उस पूरी मूवी से हमें एक खुशी मिले। अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो खुशी आपको डब वर्जन देखने से मिल रही है या ओरिजिनल लैंग्वेज से, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट होता है मूवी देखते वक्त उस खुशी का मिलना। तो जिस लैंग्वेज में आपको खुशी मिलती है आप उस लैंग्वेज में देखो, फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है। तो ये थी छोटी सी वीडियोस कि आखिर हॉलीवुड मूवीज भोजपुरी, तमिल, तेलुगु जैसे लैंग्वेजेस में डब्ड होती ही क्यों है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब। ऐसी ही वीडियो मैंने टॉम क्रूज के ऊपर भी बनाई है कि टॉम क्रूज 62 की एज में अपने सारे स्टंट्स खुद क्यों करते हैं, आखिर क्यों टॉम क्रूज अपनी मूवीज में VFX CGI की हेल्प नहीं लेते। तो इस वीडियो पे क्लिक करो और डिटेल में बात करते हैं।